अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 402 सबक है। अभी जैसा कि मैंने कल के सबक में ये कहा था कि मैं आपको दो मिसालें बयान करूँगा उन लोगों के बारे में कि जिन्हें कौम ने उनकी मेहनतों के बाद, उनकी क़ुरबानियों के बाद में भी ये सिला दिया कि आखिर में उन्हीं को बदनाम और ज़लील करके रोड पे और रास्ते पे छोड़ दिया। उसमें से एक मिसाल तो मैंने आपको कल बयान कर दी थी। दूसरी मिसाल ये है कि अभी इलेक्शन हुए यूपी में, मणिपुर में, उत्तराखंड, गोवा वगैरह में। तमाम लोगों का ध्यान सिर्फ़ उत्तर प्रदेश के रिज़ल्ट पर था, लेकिन मणिपुर की एक सीट ऐसी थी जहां से वहां का वज़ीर आला और एक लेडीज़ जिनका नाम इरोम शर्मिला था, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में खड़े हुए थे। मुख्यमंत्री तो खैर मुख्यमंत्री था, लेकिन ये इरोम शर्मिला जो मुख्यमंत्री के अगेंस्ट में खड़ी हुई थी, ये कौन है? यह औरत जिसने अपनी कौम के लिए, अपने समाज के लिए 16 साल तक भूख हड़ताल की, उपोषण किया, धरना दिया, आंदोलन किया। इतनी कुर्बानियों के बाद अब वो मुख्यमंत्री के अगेंस्ट में, सिस्टम के अगेंस्ट में खड़ी हुई थी। उसके दिमाग में ये बात आई थी कि 16 साल तक मैंने जो धरने आंदोलन दिए हैं, असल में अगर मुझे कुछ तब्दीली लाना है तो उसके लिए मुझे सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा। जब तक मैं विधानसभा में नहीं जाऊंगी, मैं सिस्टम को बदल नहीं सकती। इसके लिए वो इलेक्शन में खड़ी हुई। अच्छा, ये औरत कौन थी? इसने क्यों धरना आंदोलन दिया था? वो भी तो आपको मालूम होना चाहिए। आज से 17 साल पहले, सन 2000 में, ये इरोम शर्मिला जो अपने इलाके की एक बड़ी शायरा है, वो बस से कहीं पे सफ़र के लिए जाने के लिए बस स्टैंड पे खड़ी हुई थी। अब बस स्टैंड पे जब वो खड़ी हुई थी तो अचानक ऐसा हुआ कि वहाँ पर आर्मी के कुछ लोग पहुँच गए और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसकी वजह से 10 नौजवान बेकसूर, बेगुनाह, मासूम जो बस स्टैंड पे बसों का इंतज़ार करते खड़े थे, वो हलाक हो गए और वहीं पे खून में लथपथ होकर ज़मीन पे गिर गए। अब ये जो औरत थी इरोम शर्मिला, इसने जब ये मंज़र देखा तो पहले तो वो सकते में आ गई कि ये हुआ कैसा क्या। अचानक में इतना खुशहाल माहौल, अचानक में हमला होता है, अचानक में नौजवानों की नाशें ज़मीन के ऊपर गिर जाती है। उसको इतना सदमा पहुंचा कि हम लोग एक आज़ाद देश में रहते हैं, फिर भी हमारे यहाँ पे आर्मी को क्यों मुसल्लत किया हुआ है? और आर्मी भी ऐसी आर्मी कि उनको फुल्ली, कंप्लीटली इस बात की परमिशन, इस बात की इजाज़त है कि जो आदमी भी तुम्हारी नज़र में सस्पेक्ट होगा, यू कैन शूट एवरी सस्पेक्टेड। कोई भी आदमी अगर मशकूक है उनकी नज़र में, आर्मी उसको गोली मार सकती है। उसको पूछने की, परमिशन की ज़रूरत नहीं है। उस औरत ने अपने इलाके की हिफाजत के लिए उपोषण के ऊपर बैठी, भूख हड़ताल के ऊपर, और कहा गवर्नमेंट से कि ये आर्मी, जब हम लोग भारत देश के अंदर है, आज़ाद देश में है, तो हमारे यहाँ आर्मी की ज़रूरत क्या है? जिन इलाक़ों में ज़रूरत है, जहाँ पे जो बोडो के लोग हैं या दूसरे लोग हैं, उनसे मुकाबला करना है, आप जाओ वहाँ मुकाबला करो। लेकिन शहरों में, बस्तियों में, उसने ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की, दरख्वास्त की कि इनको हमारे यहाँ से हटाया जाए। अब कौन उसकी बात सुनने वाला? यहाँ पे जो अय्यारों का, मक्कारों का समाज, वो बेचारी भोली भाली शायरा, उसको क्या मालूम था? यहाँ पे सब पूरे एक से एक डामचे, एक से एक डाकू, एक से एक बड़े बड़े लुटेरे, एक से एक बड़े बड़े खूंखार भेड़िए बैठे हुए हैं। उसकी कौन सुन रहा इनके सबके दरमियान में? मगर फिर भी उस औरत ने हिम्मत नहीं हारी, भूख हड़ताल जारी रखी। तो कोर्ट को ऑर्डर देना पड़ा कि इसके मुंह में
ज़बरदस्ती से नली डालो और नली डाल के उसके ज़रिए से लिक्विड पहुंचाओ, ये मर जाएंगी नहीं तो। उसके ऊपर ख़ुदकशी करने का केस दर्ज किया गया। उसके मुंह में नली वगैरह डालकर लिक्विड वगैरह डालने जाने लगे और बड़े मुश्किल से फिर वो बेचारी ज़िंदा रही, मगर उसने अपना धरना आंदोलन छोड़ा नहीं। अच्छा, कितने दिन धरना की? 1 साल, 2 साल, 1 महीना, 2 महीने नहीं। हमारे महाराष्ट्र के भी बहुत सारे लोग धरने आंदोलन करते हैं, मगर वो उपोषण ऐसा होता है कि उसमें मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, वज़ीर आला साहब आ रहे हैं और रक्षा मंत्री आ रहे हैं और पीएम साहब उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं और सीएम साहब और बड़े बड़े माने हुए लीडर आ रहे हैं। ये स्टेट के पीएम, सीएम, वो स्टेट के मिनिस्टर और सारे ऐसे बड़े बड़े लोग उनके धरने आंदोलन में होते हैं। लेकिन यहाँ ये बेचारी गरीब औरत, इसके अपने बस्ती के लोग उसका साथ देने को तैयार नहीं, मगर फिर भी आज़्म और हिम्मत और इस्तिक़लाल के साथ में ये बैठी रही कि भाई अच्छा, मांग किसके लिए कर रही थी? अपने ज़ात के लिए नहीं कि मुझे नौकरी से लगाओ, मुझे जॉब से लगाओ, या मेरे लिए तुम लोग कोई भत्ता जारी कर दो। अपने इलाके के डेवलपमेंट के लिए और अपने यहाँ के लोगों के डेवलपमेंट भी, मतलब रास्ते बनाओ, रोड बनाओ, वो नहीं कि भाई हमारे इलाके से ये बीएसएफ को निकालो यहाँ से, हमको ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन उसकी बात किसी ने सुना नहीं। बेचारी 16 साल तक अपने कौम के लिए, अपने समाज के लिए, अपने लोगों की हिफाजत के लिए, उनके जान के सिक्योरिटी के लिए धरना देती रही, आंदोलन देती रही। और जब उसने देखी कि यहाँ उसकी कोई सुनने वाला नहीं है, बल्कि अगर उसको कुछ करना है तो सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा, तो उसने इरादा किया कि ये इलेक्शन के अंदर वो भी खड़ी रहेगी। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ये बात का ऐलान किया और कहा कि मैं मुख्यमंत्री के अगेंस्ट में खड़ी रहूँगी। अब वो बेचारी खड़ी रही इलेक्शन के अंदर, और इलेक्शन का जब रिज़ल्ट आया तो आप तमाम लोगों को ये सुनकर हैरत होंगी कि वो औरत जिसने अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए 16 साल तक उपोषण किया था, यानी 192 महीने होते हैं, उस कौम ने, उस समाज ने उस औरत को क्या दिया? उसको 85 वोट मिले, सिर्फ 85 वोट मिले। क्यों? इसलिए कि समाज को इरोम शर्मिला के जैसे अमानतदार, लड़ने वाले, पब्लिक के लिए कुछ करने वाले उम्मीदवार और लीडर नहीं चाहिए। इनको डाकू चाहिए, इनको भेड़िए चाहिए, इनको वो चाहिए जो इनके गर्दनों पे पैर रखकर चलने वाले, इनको झुकाने वाले और इनकी ठुकाई करने वाले, इनको ऐसे लीडर चाहिए। तो पब्लिक ने वैसे ईमानदार और कौम के लिए कुर्बानी देने वाले लीडर को ऐसे ज़िल्लत के गार के अंदर उसको बेचारी को फेंक दिया। उसको 85 वोट देकर इतना ज़्यादा मायूस करा दिया। उस औरत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने फिर आकर ये कहा कि मैं तो ये चाहती थी कि शादी करूं, मैं तो ये चाहती थी कि खुशहाल ज़िंदगी गुजारूं, मैं तो ये चाहती थी कि अपने आप को डेवलप करूं। लेकिन जब मैंने देखा कि मेरे बेकसूर नौजवानों को इस तरीक़े से गोलियों से भुना जा रहा है, तो मैंने उनके लिए 16 साल तक उपोषण किया, अनशन किया, धरना दिया, आंदोलन दिया। और ये समाज, इसने मेरे साथ में ये सुलूक किया। उसके आँखों से आंसू जारी थे और उसने कहा कि आज के ज़माने का सबसे बड़ा बेवकूफ़, सबसे बड़ा अहमक और नादान ये है जो अपना आराम छोड़ के, अपना सुकून छोड़ के, अपनी ज़िंदगी की खुशहाली छोड़कर ये समाज में सुधार के लिए कोशिश करे। आज के बाद मैं कभी भी ना किसी इलेक्शन में खड़ी रहूँगी और ना ये समाज के लिए कोई धरना दूंगी, ना आंदोलन करूँगी, ना अनशन करूँगी। उसके आँखों से आंसू जारी थे और इस बात के साथ में उसने जो है सियासत से भी, धरने आंदोलन से भी, तमाम चीज़ों से अपना रास्ता अलग इख्तियार कर लिया। मोहतरम बुज़ुर्गों, क्या पता चला? पता यही चला कि हमारे समाज को अय्यारों की ज़रूरत है, मक्कारों की ज़रूरत है। ये समाज ऐसे लोगों के पीछे चलने वाला ही है। इस समाज को ईमानदार लीडर नहीं चाहिए। यानी हम
कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मुझे तो वो अखिलेश यादव का एक जुमला बार बार मेरे कानों में गूंज रहा है, जो उसने अभी इलेक्शन के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आज के ज़माने में आप लोगों को समझा कर वोट नहीं हासिल कर सकते, उनको भड़काओ। भड़काने से वोट मिलेंगे, समझाने से वोट नहीं मिलेंगे। जितना भड़काओगे उतना ज़्यादा पब्लिक तुमको अपना लीडर समझेंगी, उतना बड़ा तुमको अपना जो है मोहसिन समझेंगी, अपना मसीहा समझेंगी। तुम जितना समझाओगे तुम्हारी गिनती किन में होंगी वो जुमला मैं बोल नहीं सकता। फिर वापस से 2-4 बहनों का फ़ोन या मैसेज आएगा कि मौलाना मस्तूरात भी आपके बयानात सुनती है। अखिलेश ने ये जो जुमला कहा बिल्कुल सही बात है, वो आज वही हो चुका है। और ये तमाम बातें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1450 साल पहले फरमा के जा चुके हैं कि चरवाहे वो ऐसी इमारतें बनाएंगे जो आसमानों से बातें करेंगी। वही हो रहा है। और कौम के बदतरीन, जलील और सबसे नीच तबके के जो लोग होंगे वही कौम के लीडर होंगे, वही कौम पर हुकूमत करेंगे, वही लोगों को बकरियों की तरह से हाँकेंगे। आज हो क्या रहा है, पूरा समाज बकरियों के जैसा बना हुआ है, अंधा हो चुका है। इनको ये नज़र नहीं आ रहा है कि जो बीजेपी पे हम भरोसा कर रहे हैं, क्या बात थी जो पंजाब के लोगों ने 15 साल हुकूमत करने वाले बीजेपी को पूरे सिरे से नकार दिया और सुपड़ा साफ कर दिया। क्या थी? अगर वो 15 साल में वहाँ पे डेवलपमेंट करते, 15 साल में वहाँ पे कुछ काम करते, ज़रूरत ही नहीं थी ना बीजेपी को। वो लोग भी फिर दिल खोल के वोट देते थे। नादान है ये। इनको नज़र नहीं आ रहा है कि जिन जिन स्टेट्स में बीजेपी की गवर्नमेंट है वहाँ की पब्लिक करोड़पति बन चुकी है। वहाँ तो गुजरात में तो कोई खुदकशी कर ही नहीं रहा है। ये तो सब झूठ है जो न्यूज़पेपर में आता है कि 15 दिन पहले गुजरात में 2 शेतकरी 2 किसानों ने खुदकशी की। गुजरात के अंदर तो पूरा वो जो ताप्ती नदी है सूरत के अंदर, उसके किनारे पे तो पूरा क्या पूरा ऐसा बन गया है जैसे वो अमेरिका के न्यूयॉर्क के अंदर जो है वो पूरा क्या पूरा एरिया है।